और उल्टा हैरानी की बात होती है कि कांग्रेस पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के डीजीपी के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ऊना जिला में एक पूर्व विधायक जो लोकसभा के लिए प्रत्याशित, लेकिन सरकार की ओर से ना विधायकों को उस बात को लेकर के पूछा जा रहा है, ना डीजीपी को पूछा जा रहा है। तो ये हिमाचल जानना चाहता है कि हकीकत क्या है, और जो गंभीर आरोप लगाए हैं वो ये चिंता का विषय है। पिछले 2 वर्षों से जब से ये व्यवस्था परिवर्तन का दौर हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है, यानी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार, दिन प्रतिदिन हिमाचल, देवभूमि हिमाचल बर्बादी की तरफ, तबाही की तरफ बढ़ता है। और हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में मैं इस बात को जरूर कहना चाहूंगा कि इस हिमाचल की चर्चा पूरी देवभूमि के रूप में पूरे देश में, पूरे विश्व में होती है। जो नशे का जो प्रचलन जिस प्रकार से बढ़ता एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि पहले किसी दौर में हमने इस बात को सुना था कि उड़ता पंजाब, और आज हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं रेंगता हिमाचल, लड़खड़ाता हिमाचल। ये परिस्थिति हमारे सामने आज के इस दौर में देखने को मिलती है। आर्थिक रूप से हिमाचल प्रदेश बर्बादी के कगार पर है, इस बात को लेकर के हमने एक बार या अनेक बार चर्चा कर ली, इस पर मैं ज्यादा नहीं कहना चाह रहा। लेकिन आज के विषय को लेकर के स्पेसिफिक होकर के मैं आपसे बात करने के लिए अगर यहाँ उपस्थित हूँ, तो मैं हिमाचल में जो नशे की प्रवृत्ति नौजवानों में, जो हमारी जनरेशन नई जो बर्बादी के कगार पर खड़ी हो गई है, इस पर बात करने के लिए आप सबके। अब हम इस बात को आगे बढ़ करके देख रहे हैं। पिछले 2 हफ्ते में हिमाचल प्रदेश में ओवरडोज के कारण 4 युवाओं की डेथ हुई। इसमें अभी 2 हफ्ते में 15 दिन में ही 4 नौजवानों की डेथ हुई ओवरडोज के कारण। अब इसका आधिकारिक आंकड़े की अगर हम बात करें, क्योंकि वो कभी आता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सोशल स्टिग्मा के कारण परिवार के लोग, रिश्तेदार भी जो है वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं। अगर परिवार में कोई बच्चा जो है नशे की चपेट में आ गया है, नशे की लत लग गई है, छुपाते हैं, बताते नहीं। और उल्टा हैरानी की बात होती है कि कांग्रेस पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के डीजीपी के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ऊना जिला में एक पूर्व विधायक जो लोकसभा के लिए प्रत्याशी था, लेकिन सरकार की ओर से ना विधायकों को उस बात को लेकर के पूछा जा रहा है, ना डीजीपी को पूछा जा रहा है। ये हिमाचल जानना चाहता है कि हकीकत क्या है, और जो गंभीर आरोप लगाए हैं वो ये चिंता का विषय है। और उसी तरह से हम देख रहे हैं कि नौजवानों को रोजगार देना, नौजवानों को अपने कैरियर बनाने के लिए जो केंद्र सरकार की ओर से जो स्किल डेवलपमेंट को के लिए जो राशि दी गई थी, पैसा दिया गया था, वो पैसा आने के बावजूद फिर पिछले 6 महीने से ज्यादा समय से जो सारी जो स्किल को अपग्रेड करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए जो केंद्र सरकार से पैसा आया, वो सारे का सारा पैसा जो है वो जो पड़ा है उसको दूसरी जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन नौजवानों को इस नशे से बाहर निकालने के लिए, उनको रोजगार के संसाधन खड़े करने की दृष्टि से जो काम करने की आवश्यकता थी, उन सारी चीजों पर रोक लगा, वो बंद पड़ा है। हमने हिमाचल प्रदेश में एक प्रयास किया था कि सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से हम हिमाचल प्रदेश में ऐसे नशे के धंधे में जुड़े हुए जो पैडलर्स हैं, दूसरे इस प्रकार से इस तरह के लोग हैं जिनके बारे में जानकारी किसी को प्राप्त होती है, उसकी कंप्लेंट आप 1100 पर कर सकते हैं। और कंप्लेंट करने के बाद उस आदमी का नाम जो है गोपनीय रखा जाएगा, लेकिन पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। तुरंत वो पुलिस को वो कार्रवाई करने जो है आगे नाम दिया जाएगा, और उसके अनुसार जो है उसमें जो है वहां पर जो पुलिस की जो लीगल जो कार्रवाई बनती वो की जाएगी। लेकिन पिछले 2 सालों से हिमाचल प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन जो 1100 का हम जिक्र करते हैं, वो लगभग बंद है। बंद पूरी तरह से आधिकारिक रूप से नहीं की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको बिल्कुल उस तरह से बंद कर दिया गया है, उसका काम सारा समाप्त कर दिया गया है।